तो आज फिर से लौटा हूँ एक और भूतिया कहानी लेकर के, एक और सच्ची घटना, एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा डर जो आपको 1 महीने तक पीछा करेगी। यह कहानी एक बिजनेसमैन की है, एक ऐसे बिजनेसमैन जिसकी ज़िंदगी में यह बीता हुआ पल वो आज तक नहीं भूल पाया और आखिरकार वो पागल हो गया। तो आखिर क्या हुआ था उस बिजनेसमैन के साथ, और वो बिजनेसमैन कौन है और पागल क्यों हुआ था, सारी बातें आज की कहानी में जानने वाले हैं। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। आज की इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। इस कहानी में बहुत सारी डरावनी कहानी आती रहती है जो सिर्फ आपके लिए बनी है। तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कानों में हेडफोन लगा लो ताकि आपको कोई भी बाहर की आवाज़ डिस्टर्ब ना कर पाए। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मेरी जुबानी। आज की ये हमारी कहानी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में स्थित एक छोटा सा शहर है माइंड वैली। ये माइंड वैली चंडीगढ़ के एक जंगल के नज़दीक बसा हुआ है सिटी। यहाँ की फैक्ट्रियों में नशीली चीज़ें बनाई जाती थी। इस जंगल के नज़दीक इस सिटी को इसलिए निर्माण कराया गया ताकि यहाँ पे लोग आराम से मशीनों की आवाज़ अगर शहर में करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कई प्रकार की पोल्यूशन होता। हर तरीक़ा की पोल्यूशन इस फैक्ट्री से होती। वायु पोल्यूशन बोले या फिर मृदा प्रदूषण या फिर जितने भी प्रदूषण है सब में फैक्ट्री एक गलत प्रभाव करता। तो यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं इसको जंगल के नज़दीक निर्माण कराया गया और यहाँ पे एक नहीं एक साथ यहाँ पे 150 से 200 फैक्ट्रियाँ निर्माण हो गया। और यहाँ पे सभी फैक्ट्री में जो भी रिलेटेड थी केमिकल के रिलेटेड सब फैक्ट्रियों में काम होती थी। तो यही यहाँ पे दूर में फैक्ट्री निर्माण करने के बाद जब यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्री एक जगह इकट्ठा हो गए तो यहाँ के बिजनेसमैन ने इसको माइंड वैली नाम दे दिया, एक सिटी दे दिया। जिसको भी जॉब की ज़रूरत होती थी वो इस शहर आता था। ये सिर्फ कारीगरों के लिए शहर था, यहाँ पे काम था सिर्फ। इस माइंड वैली शहर से जो चंडीगढ़ का मेन सिटी था वो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर था। लोग साइकिलों से भी बाइक से भी यहाँ काम करने के लिए आसानी से आ जाते थे। ये शहर कई सालों पहले से बस चुका था। अब धीरे धीरे शहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा था कामों के नाम से। यहाँ के बिजनेसमैन ने लालच बहुत ज़्यादा किया था इस ताकि ज़्यादा केमिकल का यूज करें। बस एक दिन क्या हुआ, ये कहानी है आज से 2 साल पहले की, जब माइंड वैली में केमिकलों का ज़्यादा यूज बढ़ गया था और बहुत दूर दूर यहाँ पे विदेशों से केमिकल मंगाने लगे। वहाँ केमिकलों का यूज ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि ज़्यादा। तो एक दिन किसी कारण एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और उस फैक्ट्री में आग लगने के कारण धीरे धीरे पूरा जो माइंड वैली थी वो पूरा आग फैलने लगती है और जितनी वहाँ पे केमिकल की टंकियाँ थी सब ब्लास्ट होने लगती है। और लोग जो वो माइंड वैली थी वो 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था वो सिटी। इसके कारण जो लोग थे वो किनारे लोग जहाँ तक हो सका कुछ भागे और बाकी के जो लोग थे वो बीच में ही फंस गए। ये माइंड वैली का जो टंकियाँ फट रही थी इनकी जो केमिकल जहरीला केमिकल था बहुत ही खतरनाक था। लोगों के सांस एक सांस में घुसते ही लोगों को मार देता था। बहुत लोगों तब मर गए, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ। वहाँ का बिजनेसमैन वहाँ से भाग गया। बिजनेसमैन को जब पता चला कि सारी हमारी टंकी फट गई और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है तो वहाँ पे जो वहाँ का मालिक था वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गया। मालिक वहाँ से 3-4 महीने तक गायब रहा। उस 3-4 महीने के दौरान उस जगह पे पुलिस ने उस फैक्ट्री को पूरा सील करवाया। वो जो माइंड वैली सिटी थी पूरी को सिटी को सील करवाया गया। वो जो घटना था एक ऐसा घटना बन कर रह गया था जो लोगों की डर अंदर में हृदय तक डर पहुंचा रहा था। लोगों को हृदय तक डर पहुंचा रहा था। इतने लोगों को एक साथ ही मरना एक बहुत आश्चर्य की बात थी। वो जो सिटी था 2 से 3 किलोमीटर एक सुनसान सिटी बन चुका था। लोग अब उस सिटी के अंदर जाने की ओर डरते थे। जो पूरा 2 से 3 किलोमीटर की जो सिटी थी माइंड वैली वो पूरी काली पड़ी हुई थी। हर जगह दीवारों पे सिर्फ काली काली थी, दीवार पूरी काली हो रखी थी। पूरा सिटी अजीब सा सन्नाटा था। कुछ सोचता भी था चलो एक बार घूम के आते थे तो लोगों को सिटी में जाने से डर लगता था क्योंकि सिटी जितने कारखाने थे वहाँ पे 150 से 200
वो देख करके वो डर जाता था। एक कारखाना कई बड़े चौड़े इलाके में फैला रहता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस सिटी की ओर जाए। पुलिस ने भी 2 से 3 महीने पूरा सील वहाँ रहा कि ना यहाँ पे किसी को भी आने का पुलिस ने वो जगह को पूरी अच्छे से सील कर दिया और वहाँ पे बाहर में बोर्ड भी लगा दिया कि प्लीज़ इस सिटी की ओर कोई ना आए, ये पुलिस के अंदर आ चुका है। जब तक इसका बिजनेसमैन नहीं आता है, मतलब कई सारे बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए भी बाद में कई सारे पुलिसों को बाहर भेजा गया, कई सारी पूछताछ हुई। उसके और ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, जो माइंड वैली का मेन मालिक है उसका और ब्रांच कहाँ से, वहाँ से कांटेक्ट किया गया तो पता चला जो छोटे छोटे और भी ब्रांच थे उस सब ब्रांच से उसने कांटेक्ट तोड़ लिया है, और जो उसके कांटेक्ट में था भी उसको उसने बंद करवा दिया है। मतलब सारे पैसे उसे लेकर के एक ऐसी जगह पहुंच गया वो जहां पे पुलिस ढूंढने में नाकामयाब रही। 1-2 साल बीतने के बाद एक मोहन नाम का बिजनेसमैन, एक छोटा सा व्यापारी जिसका सोने चांदी का ज्वेलरी का दुकान था, ज्वेलरी का दुकान चलाते चलाते उसके करीबन 20 से 25 साल हो गए थे दुकान चलाते हुए। अब वो इतना अच्छा खासा व्यापारी बन ही चुका था कि साल के 1.5 से 2 करोड़ आराम से कमा ले। अब उसको अपने बिजनेस में उसका हाथ लगाना था, एक बिजनेसमैन बनना था। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता था एक ऐसी जगह जहाँ से वो अपना मुनाफा दुगुना 3 गुना कर पाए। पर ऐसी जगह तलाश में था, वो ढूंढ रहा था जहाँ पे एक अच्छी खासी बंद पड़ी को फैक्ट्री मिल जाए जिसको वो दोबारा कलर करवा के दोबारा नॉर्मल कम पैसे लगा करके और अच्छे से उसको चला पाए। उसको ऐसी जगह कहीं नहीं मिल रही थी। तभी उसे मोहन ने अपने दोस्त रुपेश को बताया कि भाई रुपेश यार एक जगह ढूंढ दे, अगर तेरे ध्यान में कहीं होगा वैसा जगह जहाँ मैं फैक्ट्री खोल पाऊँ तो भाई बता दियो। रुपेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भाई है, कैसे नहीं है, चंडीगढ़ के माइंड वैली सुना है ना गाँव। तुरंत मोहन बोलता है, माइंड वैली ये भी कोई गांव होता है। रुपेश ने बोला, हाँ भाई मैं तुझे वो पुराना न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। तुरंत मोहन को न्यूज़पेपर दिखाता है जो 1 से 1.5 साल पुरानी थी। उसमें वो उसकी सारी खबर पढ़ता है मोहन, और मोहन वहाँ के लोगों की जो 1 से 1.5 लाख लोगों की जो हादसा वो उसको ध्यान ना दे करके वो उसको अंदर लालच आता है कि ये प्रॉपर्टी तो मैं आसानी से खरीद सकता हूँ, पूरा नहीं पर कम से कम एक कोना तो खरीद लूँगा और अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये बहुत अच्छा जगह होगा। और वैसे भी वो जंगल के नज़दीक जाता ही कौन है, और वैसे भी वो सरकार के अंदर, अगर सरकार कहेगी मैं सरकार से जीएसटी दूंगा, जो भी वहाँ का होगा मैं दे दूंगा, वैसे भी वो सरकार के अंदर आ चुका है। मोहन एक ऐसा व्यक्ति था कि लालच तो था पर वो हर एक कागजात क्लियर रखना चाहता था। वो पुलिस पास जाता है, वो डायरेक्ट सब अपनी बातें बताता है। पुलिस को आदेश देती है, ठीक है तुम्हें अपने मुनाफे में ये जो सरकारी प्रॉपर्टी में तुम काम करो, सरकारी प्रॉपर्टी में जो काम करोगे उसका 10% तुम्हें यहाँ पे देना होगा सरकार को। मोहन तैयार होता है, ठीक है मैं दे दूंगा 10%। मोहन को इतना कॉन्फिडेंस था कि बिजनेस चल जाएगा। मोहन वो गांव शाम को ही निकल जाता है वहाँ शहर से, और वो गांव पहुँच जाता है रुपेश के साथ। वो कार अंदर घुसाता है, तभी एक गाँव वाला वहाँ पे गेट पास दूसरे साइड से बकरी चरा के आता है, और बकरी चरा के साइड से आते आते और मोहन को कहता है, साहब कहाँ जा रहे हो। तो मोहन कहता है, कहाँ जा रहा हूँ, ये मैंने खरीद लिया है, यहाँ पे मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, हटो आगे से। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, साहब मत जाओ, इस टाइम तो मत जाओ। उसी बात को ध्यान नहीं देता है और साइड से गाड़ी का हॉर्न बजा करके बकरियों को साइड कराता है और बूढ़े को भी साइड कराता है, और वो गाड़ी लेकर के उस सिटी की ओर घुस जाता है। जैसे ही वो माइंड वैली के अंदर एंट्री करता है, देखता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो सिर्फ काली पड़ी हुई है, हल्की फुल्की जली हुई है। मोहन खुश हो रहा था कि यार इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है, वो भी सस्ते में, और इसका मालिक भी कोई नहीं है। ये मैं धीरे धीरे 10% देने के बाद धीरे धीरे ये मैं अपने नाम करवा लूँगा। अंदर जाने के बाद वो देखता है जो फैक्ट्री के बारे में एक कोना फैक्ट्री उन्हें लेना था, फैक्ट्री देखता है और कहता है मैं कल ही इसका काम चालू कराऊंगा रुपेश बोलता है, हाँ भाई बिल्कुल काम चालू करवा लो। तो मोहन बोलता है रुपेश से कि रुपेश तुम यहाँ पे रहोगे, मुझे अभी बहुत फिलहाल में मुझे दुबई जाना है, ये ज्वेलरी वाली शॉप है,
इसके कारण मुझे दुबई जाना है। मुझे और कई सारी और नई ज्वेलरियाँ यहाँ पे लानी दुबई से। तो मुझे दुबई जाना है और मैं 5-6 दिन के बाद आ जाऊँगा यहाँ पे। तुम 5-6 दिन तक बस यहाँ पे जो काम होगा मैं आदमी लगा दूंगा, बस तुम्हें यहाँ पे रहना है, नॉर्मली कुछ करना नहीं है। मैं तुम्हें यहीं पे रहो, यहीं पे एक ऑफिस, पहले अपने ऑफिस को साफ सफाई करा लो और यहीं पे रात करो, कोई दिक्कत नहीं है। रुपेश पहले तो सोचता है, रुपेश क्या करूँ। बाद में रुपेश लालच आता है कि यार अच्छा खासा खाना पीना हो जाएगा और अच्छा खासा पैसे भी मिल जाएंगे, और ये सब रहने ही तो है, घर पे रहूँ यहाँ पे रहूँ। रुपेश कहता है ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा। वहाँ से दोनों कार में बैठ के चलते हैं। अगले दिन होता है, मोहन, जैसा कि मोहन ने कहा था, वो सारे आदमियों को रुपेश के साथ भेज देता है। रुपेश को कहता है मोहन कहता है रुपेश से, रुपेश कोई दिक्कत होगा तो बता देना, और ये ले पैसे 1 करोड़ रुपए, जा वहाँ पे काम स्टार्ट करवा। वो सारे आदमियों को लेकर के जाता है वहाँ पे, सभी को काम पे लगाता है। लोकल के आदमी होते हैं बस वहाँ से जो 2-3 किलोमीटर दूर होते हैं, वो सब दिन भर काम करते हैं। शाम का टाइम होता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रुपेश अकेला वहाँ पे होता है। अब वहाँ से वो शाम का टाइम होता है, वो ठंड के दिन थी, उसे खाने का मन होता है। वहाँ पे गैस सिलेंडर तो उसने ज़्यादा व्यवस्था किया तो नहीं था, पर रुपेश वहाँ से गांव के नज़दीक, वहाँ से जो निकल के 2 या 3 किलोमीटर बाहर सामने के शहर की ओर, वो सोचता है कि जाके वहीं पे कुछ खा के आते हैं। वहाँ से निकलता है और शहर की ओर जाता है, और लोगों ने उधर से आते हुए देखा था उसे पहले से, और वहाँ पे होटल पे और कई सारे लोग बैठे हुए थे, और लोगों ने पहले ही देख लिया था कि रुपेश को उधर से आते हुए। कुछ देर बीतने के बाद सभी लोग रुपेश से कहते हैं, भैया आप उधर से आ रहे हो क्या? रुपेश ने कहा हाँ, मैं तो वहीं पे, वो फैक्ट्री बन रही है ना हमारी फैक्ट्री, वहीं पे हूँ। तभी गाँव वाले ने कहा, लोकल जो आदमी थे वहाँ के सभी ने कहा, वहाँ पे आपकी फैक्ट्री बन रही है? तो रुपेश ने कहा हाँ बिल्कुल। तो गांव वाले कहते हैं, वहाँ के लोकल जो थे सभी कहते हैं, भैया प्लीज़ यहाँ पे आप मत बनाओ, कहीं और जगह नहीं मिली आपको? अरे करोड़ों खर्चा ही करना था तो कहीं और कर लेते। अरे बिजनेस में लेट होता, पर जान से प्यारा थोड़ी ना बिजनेस। ये सुन के रुपेश बहुत झटका खाया, अरे जान से? तभी सभी लोगों ने कहा, भैया यहाँ पे मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, पर सच जो है वो बताना भी चाहता हूँ। यहाँ पे रात को कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं, चीखने की, चिल्लाने की। ये पूरा शहर गूंज पड़ता है रात को 12 बजे। तभी रुपेश झट से अपनी घड़ी को देखता है, तो 9:30 बजे बजते हैं। रुपेश कहता है मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। उनकी बातों सुनकर के रुपेश चिढ़ जाता है और होटल वाले को कहता है, एक काम करो भैया, आप समोसे और चटनी जो भी है वो पैक करवा करके मुझे दे दो, मैं घर पे जाके खा लूँगा। वो जल्दी से पैक करवाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो गांव वालों की बात तो सुन के अनसुना करता है। वो गाँव जाता है, अपने ऑफिस में बैठता है, वहीं पे समोसा खाता है और वहीं पे लेट जाता है। उसकी इतनी जल्दी नींद आ गई कि उसे पता नहीं चला कि रात के अब 12 बज चुके हैं। अचानक उसे रात को नींद खुलती है और फैक्ट्री के बाहर निकल के वो पेशाब जाना चाहता है। पूरी सुनसान पड़ी है, 2 से 3 किलोमीटर के माइंड वैली सिटी पूरी सुनसान पड़ी हुई है। वहाँ से निकलना चाहता है, बाहर जाता है टॉयलेट करने, पेशाब करता है। अब देखता है अगल बगल, देखता है तो पूरी सिटी सुनसान। वो पूरी सिटी में सिर्फ जो मोहन ने जो फैक्ट्री खरीदी थी उसी में लाइट थी, बाकी पूरी सब सुनसान थी। मोहन की नींद खुलने के बाद 1-2 राउंड मारता है। बाद में जब नींद टूटी जाती है तो लकड़ियों का इकट्ठा करके वहाँ पे बाहर बैठ जाता है गलियों में, और लाइट और आग जला के सेकने लगता है हाथ को। ठंड के दिन थी वैसे ही, वो बैठ के और मोबाइल चलाता है। रुपेश अपने हाथ को सेकने लगता है। तभी पूरी जो सुनसान सिटी थी माइंड वैली, देखता है कि कुछ फैक्ट्री में मशीन चलने की आवाज़ आती है, जबकि वो पूरा 2 से 3 किलोमीटर पूरा जल का खाक हो चुका था। पर अब फैक्ट्री की चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? रुपेश चारों ओर देखता है तो कि सिर्फ धीरे धीरे जो 150 से 200 फैक्ट्रियाँ थी, अब धीरे धीरे सारी फैक्ट्रियाँ में मशीन स्टार्ट हो रही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा, जो सारी जली हुई फैक्ट्रियाँ हैं अब मशीन स्टार्ट कैसे हो सकता है? रुपेश का दिल जो धड़कने लगता है तेज से। जब उसका तेज से दिल धड़कता है, वो फटाक से अपने फ़ोन निकालता है और तुरंत अपने दोस्त मोहन के पास फ़ोन लगाता है और कहता है, भाई यार डर लग रहा है यार, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। तभी मोहन कहता है, क्या बात हुआ भाई? कहता भाई तू आ जा यार,
यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, सारी फैक्ट्री मशीन ऑटोमेटिक चालू हो रही है। मोहन कहता है भाई मैं तो आज ही दुबई के लिए निकला हूँ, 4 दिन तो लगेंगे भाई, ज्वेलरी का बहुत बड़ा यहाँ पे होलसेल है, मैं काम करके 4 दिन के बाद आ रहा हूँ। तो डर किस बात का भाई, कोई डर नहीं है वहाँ पे। और उतना ही कह के मोहन फ़ोन काटता है। रुपेश अब कहे तो कहे किससे। देखता है कि जो उसकी फैक्ट्री की जो लाइट थी वो भी अब बंद चालू हो रही है। उसकी लाइट जो धीरे धीरे बंद चालू होते वो कट जाती है। अब उसकी खुद की फैक्ट्री जो थी वो भी अंधेरा हो गया है और अब सारी फैक्ट्री की मशीन लगभग स्टार्ट ही हो चुकी है। इतना तक तो ठीक था, पर अब जो रुपेश की फैक्ट्रियाँ थी उसकी मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब पूरी पूरी 2 से जो 3 किलोमीटर की एरिया थी अब पूरा मशीनों से गूंज उठता है। लगता है जैसे सब फैक्ट्री में काम हो रहा है। अब ये देख करके रुपेश का हृदय डर से बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फटाक से वहाँ से बाइक घुमाता है और बाइक से निकलने का प्रयास करता है। बाइक घुमाता है और बाइक स्टार्ट करता है और चलता है। वहाँ से 20 से 30 मीटर बस गाड़ी बढ़ती ही है कि आगे देखता है कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहाँ से तुरंत गाड़ी घुमाता है, दूसरी गली से और निकलना चाहता है तो वहाँ भी लोग थे। तीसरी गली से निकालना चाहता है, वहाँ भी लोग थे। रुपेश बहुत ज़्यादा डर जाता है कि हो क्या रहा है ये। तभी रुपेश सोचता है कि नहीं मैं बाइक चला के पार कर दूंगा, पर यहाँ पे अब रहने का हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। रुपेश ने सीधा जोर से गाड़ी तेज कर दी और देखा अचानक जैसे उन लोग ठोकने जा रहा था वो लोग वहाँ पे थे नहीं, गायब। रुपेश वहाँ पे रात के 1:30 बजे ही बाइक लेके निकल पड़ा। बाहर निकलने के बाद जब दूसरी सिटी पहुँचा, वहाँ से 3 किलोमीटर बाद जो सिटी पहुँचा तो वहाँ पे उसने जल्दी से होटल ले लिया और होटल में रात को रुक गया। पर होटल का किराया, रुपेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जल्दी में डर से उसने होटल ले तो लिया पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मोहन के दिए जो पैसे थे उसमें से कुछ पैसे एक दिन के 5,000 रुपये दे दिए। अब पर अगले दिन वो कैसे रुके वहाँ पे, 4 दिन टाइम बिताना था। सुबह होती है, सुबह फिर से सारे कारीगर काम करने आते हैं। सभी लोग वहाँ पे काम करते हैं, हलचल बना रहता है। अब रुपेश सोचता है जो फैक्ट्री रात को चल रही थी, चलो मैं देखता हूँ जा करके क्या वहाँ पे हो क्या रहा था। तो जब फैक्ट्री के अंदर जाकर देखता है तो सारी फैक्ट्री जाम पड़ी हुई थी, जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसको 1.5 से 2 साल तक कोई इसे स्टार्ट ही नहीं किया। तो फिर रुपेश ये भी सोचता है कि रात को आवाज़ कैसे आ रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि कारण क्या है। तभी वो अपने गांव अपने एक और दोस्त पास फ़ोन करता है, राजू के पास। राजू के बोलता है भाई पार्टी करनी है ना। तो राजू बोलता है अच्छा पार्टी करवा रहा है तो ये दोस्ती में ये सब मैटर में वो राजू वहाँ से आ जाता है रुपेश के साथ। अब रुपेश कहता है चलो मेरा दोस्त आ गया, अब थोड़ा कंफर्टेबल है, अब डर नहीं है। ये तो सोच लिया था पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रुपेश और राजू बैठ करके आग जला करके हाथ सेकते हैं और वहाँ पे समोसा मंगाया वो समोसा वो दोनों खाते बैठ के। बातें चलती है, दोस्ती यारी बात करते करते आज तो सोया भी कोई नहीं, रात के 12 बज ही गए। अब रुपेश को फिर से वो कल वाली बातें याद आ रही थी कि जो कल हुआ था। पर दूसरी ओर वहाँ पे राजू को देख करके कंफर्टेबल हो रहा था कि कोई डर नहीं है। पर तभी रात के 12:30 बज गए। अब लग रहा था रुपेश को कुछ लगता है कि कल मेरे नींद ना पूरा होने के कारण ऐसा हुआ होगा, अभी क्यों नहीं आवाज़ आ रही। तभी धीरे धीरे दूर में एक फैक्ट्री फिर से स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। तभी जोर से कहता है वो राजू सुन रहा है। राजू कहता हाँ यार कुछ तो बच रहा है। कहता राजू आज देखेंगे, आज फैक्ट्री कौन चालू कर रहा है, आज मैं देखेंगे। यहाँ पे शायद जरूर कुछ गलत काम हो रहा है यहाँ पे इलाके में। धीरे धीरे कर करके फिर से सारी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। इस बार राजू और रुपेश दोनों फैक्ट्री को जाकर बाहर से खिड़की और देखते हैं तो देखते हैं कि सारे मजदूर काम कर रहे थे। सारी फैक्ट्री में धीरे धीरे वो कांच से झांक करके देख रहे हैं तो सारी में लोग लगे हुए काम पर। अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो फैक्ट्री पड़ी हुई है, ये लोग कहाँ से आ गए, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग कहाँ हैं। तभी काम करते करते धीरे धीरे देखते हैं कि कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं मर के। अचानक सिलेंडर फटता है, अंदर से आवाज़ आती है सिलेंडर फटने की और सब लोग मर जाते हैं। फिर उनके आंखों पर राजू के आंख के पास अंधेरा छा जाता है। उसके बाद देखते फिर सारी फैक्ट्री बंद, सब मशीनें बंद।
ये घटना देख करके अब राजू भी चौंक जाता है। ये चीज होने के बाद अब राजू भी डर चुका है और राजू कहता है भाई ये जगह शायद सही नहीं रही, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ से निकल तू भी, और मैं तो अभी निकल रहा हूँ। तभी रुपेश कहता है भाई ऐसा मत कर यार, बस 3 दिन और रुक जा, मोहन आ रहा है, मोहन को भी दिखा देंगे ये सारी घटना, उसके बाद उसको विश्वास होगा। पर राजू नहीं मानता। राजू कहता है भाई मैं निकलूँगा, अभी निकलूँगा, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। तभी बेचारा रुपेश भी साथ साथ निकल जाता है। दूसरी रात होती है, अभी भी नहीं सो पाते वहाँ पे। अब तो एक ही हल था कि इंतज़ार करे मोहन के आने का। अब जब भी काम होता था तो रुपेश सुबह वहाँ पे आ जाया करता था और शाम होते ही वापस चले जाया करता था शहर की ओर। जब मोहन आता है दुबई से तो मोहन को सारी बात बताता है, पर मोहन ये बात को विश्वास नहीं करता है और कहता है चल ठीक है चलते हैं, आज रात रुकते हैं वहाँ पे, आज रात रुकते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, कौन मशीन स्टार्ट करता है, कौन सी फैक्ट्री स्टार्ट होती है, क्या होता है, थोड़ा मैं भी देखता हूँ। वो भी चल जाता है। और आज की रात कुछ ऐसा होने वाला था जिनको कोई पता नहीं था। आज की रात मोहन भी था साथ में रुपेश के साथ, और दोनों बैठे हुए थे, दोनों यही बात देखने के लिए, और रुपेश था वो मोहन को दिखाने के लिए इंतजार कर रहा था रात के 12 बजे। यहाँ पे धीरे धीरे टाइम देखता है तो रात के 12:45 हो रहे थे, फिर भी अभी तक कोई मिशन स्टार्ट नहीं हुई थी, कोई भी फैक्ट्री चालू नहीं हुआ था, कोई भी लोग वहाँ पे दिख नहीं रहा था। अब रुपेश के अंदर बेचैन हो रहा था कि मोहन को मैं विश्वास दिलाऊं कैसे। तभी वो बोलता है कि मोहन भाई चलो मैं आपको दिखाता हूँ कोई फैक्ट्री के बाहर खिड़की झाँक करके क्या होता है अंदर में, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मोहन के साथ वो चल पड़ता है। मोहन और रुपेश साथ जाते हैं, एक धीरे धीरे खिड़कियों से कभी उस फैक्ट्री में कभी उस फैक्ट्री में झाँकते हैं। तभी एक फैक्ट्री का लाइट जलता हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि लाइट क्यों जल रही है। तो मोहन इस बात को इनकार करके कहता है भाई कुछ हो गई होगी, यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगा था, पर बिजली का तार तो अंदर अंदर जाता है ना फैक्ट्रियों में, जरूरी ना सारी फैक्ट्री बाहर से जाते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की को कनेक्शन रहा होगा, तो खिड़की टूटी हुई थी। तो रुपेश कहता है ठीक है भाई चलो अंदर चलते हैं फैक्ट्री के, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कुछ गड़बड़ होने वाला। ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा मशीन। उस मशीन में पत्थर की कुटाई होती थी, यानी कि पत्थर को पीस करके सीमेंट पाउडर तैयार किया जाता था सीमेंट का। तो वहाँ पे रुपेश हाथ रखता है और तभी मोहन और रुपेश में बात चलती है कि भाई मैंने सच में देखा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मोहन कहता भाई फिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, तुमने तो मुझे दुबई में हालत ख़राब कर दिया, या आ जाओ अभी क्यों नहीं हो रहा। तभी अचानक रुपेश जहाँ पे जिस मशीन के सामने हाथ रखा था वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, वो घूमने लगती है और रुपेश का हाथ फंस जाता है। मोहन खड़ा खड़ा देख रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है पर बचा नहीं सकता, और अचानक मशीन इतनी तेज होती है कि रुपेश उसमें कुचला जाता है और रुपेश वहीं पे मर जाता है। उसकी मुंडी उसकी गर्दन पूरी वहीं पे उसमें एक मशीन में कुचला जाता है। मोहन ये देख करके झटका खाता है, वो फटाक से उस खिड़की से बाहर निकलता है और कूदने लगता है, और जैसे रोड पे कूदता रहता है धीरे धीरे करके पूरी जो 2 से 3 किलोमीटर की एरिया थी सारी फैक्ट्री स्टार्ट होती है और एक बहुत भयानक आवाज़ करने लगती है। और सारी फैक्ट्री में जब मोहन दौड़ते दौड़ते देखते हैं तो सब में लोग काम कर रहे थे। मोहन का दिमाग भी घूम जाता है, वो जल्दी से अपनी बाइक की ओर जाना चाहता है जल्दी से दौड़ करके, पर उसका बाइक वहाँ पर नहीं रहता। वो अगल बगल देखता है अपनी बाइक को, पर वहाँ भी कहीं नहीं बाइक। वो जल्दी से डर से अपनी फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे उसका ऑफिस साफ किया था सबसे पहले, अपना फ़ोन उठाना चाहता है। तभी उसको एक नज़र आती है जो फैक्ट्री उसने साफ़ करवाया है उसके सामने वाली मशीन में उसका बाइक कुचला हुआ है, मतलब किसी ने उसकी बाइक को भी डाल दिया था मशीन में। अब मोहन के पास अभी यहाँ पे घड़ी में 1 बज रहे थे और मोहन को यहाँ से 2 किलोमीटर इस फैक्ट्री एरिया से माइंड वैली से निकल करके शहर की ओर जाना था। मोहन दौड़ने लगता है, जितना मोहन के पास दम है उतना लगा रहा है। मोहन के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, शायद वो हेल्प भी चिल्लाए। उसके पास इतना टाइम नहीं बच रहा था, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि वो किसी पर फ़ोन लगाए। ऐसे उसका दोस्त उसके आंखों के सामने वो मशीन में जैसे जा रहा था, वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। मोहन दौड़ता दौड़ता जल्दी से गाँव के बाहर जाता है और जैसे गाँव पहुँच जाता है सभी के दरवाजे खटखटाता है, भाई भाई भाई, पर रात को कोई नहीं खोलता है। तभी वैसे बेहोशी की हालत में वो एक होटल के बाहर वो पड़ा रहता है। सुबह के टाइम जब लोग वहाँ पे आते हैं होटल के पास, जो चाय वाला आता है चाय बनाने के लिए, तो देखता है उसके मुंह पे पानी छिटक करके उसे उठाता है, भाई उठो। तो देखता है ये तो कोट शर्ट वाला है, तो अमीर आदमी लग रहा है। तो पूछता है भैया आप यहाँ पे कैसे। तो वो सारी बातें अपने उस चाय वाले को बताता है
तो कहता है चाय वाला कि आपका दोस्त वहाँ पे जो एक लड़का था जिसका मूछें थी वही था क्या, वहाँ जो फैक्ट्री में रहता था? कहता हाँ भाई वही था रुपेश। मतलब वो मर के मशीन में कुचला होके। तो मोहन बोलता है कि आपको कैसे पता मेरे रुपेश दोस्त के बारे में? बोलता है भैया आज से 3 दिन पहले वो यहाँ पे आया था, हमने उसे कहा कि उस फैक्ट्री को और मत जाना, पर उसने हमारी एक नहीं मानी। वो बहस करके जल्दी से यहाँ निकल पड़ा और आज आखिरकार उस जंजाल में फंस गया। और मैं आपको भी बोलूँगा कि प्लीज़ वहाँ पे ना लें, लास्ट वार्निंग बोल रहा हूँ। पर मोहन था एक जिद्दी, उसको अपने बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्यार था। पंडित को लेकर के अगले दिन वहाँ पे जाता है और वहाँ पूजा करवाने के लिए पंडित जी कहते हैं कि बेटा इस फैक्ट्री की तो पूजा करवा रहे हो, पर तुम अगल बगल जो माहौल है इस माहौल में अगर फंस जाओगे तो निकलोगे कैसे? अगर इस पूरे एरिया को तुम्हें हवन कराना है तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। मोहन बोल रहा है बाबा मैं सबके लिए तैयार हूँ, बस तुम स्टार्ट करो। पूर्णिमा की रात थी, बाबा के साथ वहाँ पे जाता है। बाबा जी बहुत बड़ा हवन करते हैं। वहाँ डर से बहुत सारे लोग, कोई भी लोग वहाँ पे उसके साथ नहीं आते हैं। मोहन अकेला वहाँ पे रहता है बाबा के साथ। बाबा जी हवन करते हैं, बस एक बाबा जी का चेला साथ में होता है। हवन करते करते रात की फिर से वही टाइम, रात के 12 बज जाते हैं और अचानक एक फैक्ट्री का लाइट जल जाता है। फिर सामने वाले दूसरी फैक्ट्री की लाइट जलती है, फिर तीसरी, फिर मशीन स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है और धीरे धीरे सारी मशीनें स्टार्ट हो जाती है। ये शोर सुन करके अब फिर से मोहन को डर लग रहा था। पर बाबा बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बेटा इस यहाँ से उठना मत, अभी भी टाइम है। आज पूर्णिमा की रात है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। और अगर यहाँ से उठते हो तो शायद ही हम में से कोई यहाँ से बच करके जा पाएगा, क्योंकि आज हमने उसे भगाने का प्रयास कर रहे हैं और अब वो बहुत क्रोधित हो चुके हैं। और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं 150 से 2 लाख 1.5 से 2 लाख लोगों की आत्मा यहाँ पे है और हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर होती मशीन की आवाज़ बढ़ रही थी और मोहन डर रहा था। मोहन की हिम्मत नहीं होती कि आप वहाँ बैठा रहे। अब धीरे धीरे जिस तरह कंट्रोल करके मोहन बैठा, तभी देखता है कि फैक्ट्री के सारे लोग बाहर निकल के जहाँ पे बाबा हवन कर रहे थे सब उसके नज़दीक आते हैं। चारों ओर से बाबा को घेर लेते हैं, मोहन को भी। और मोहन के सामने बाइक खड़ी थी। अब मोहन की हिम्मत नहीं हो रही थी, आप बैठे। धीरे धीरे लोग और भी बढ़ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। मोहन अपने को रोक नहीं पाया, जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। मोहन किसी तरह उन लोगों को टक्कर उक्कर खा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर बाबा और चेला वहीं पे खत्म। मोहन वहाँ से निकलने के बाद सुबह पुलिस के साथ आता है, बोलता है मैं वहाँ पे गया था, सारी बात सुनाता है। और वहाँ पे जो बाबा थे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे जाके पुलिस देखते हैं तो सही में वो हो चुका था। अब वहाँ पे 3 घटना घट चुकी थी एक बिजनेस के लिए। पहले तो उसका दोस्त रुपेश और उसके साथ बाबा और उसके चेले, ये 3 लोगों का जिम्मेवार सिर्फ मोहन था। एक अपने बिजनेस के लालच में ये 3 लोगों को जान गंवा चुका था। पुलिस ने कहा कि हमने आपको परमिशन तो दी थी, पर माफ़ करना, अब परमिशन तो आप वापस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको अब जेल होगा, आपके पर कार्रवाई होगी। मोहन की हालत इस कदर हो चुकी थी, मोहन का हालत ऐसा हो चुका था कि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अब वो इस जंजाल में फंस चुका था कि धीरे धीरे उस पर इतनी कार्रवाई हो गई थी कि मोहन का सारा जो बिजनेस था उसको बंद किया गया, सारी बिजनेस डूब गई। अब वो एकदम मोहन कंगाल हो चुका था। उसकी दिमागी हालत मोहन के धीरे धीरे बिगड़ रही थी, धीरे धीरे पागल हो रहा था। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि मोहन ने घर पे खुद को फांसी लगा के मार डाला। तो आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। ये था एक ऐसी बिजनेसमैन की कहानी, एक माइंड वैली सिटी की एक खौफनाक कहानी। तो अगर ये कहानी अच्छी लगेगी तो बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्त को ही सुनाओ, शेयर करो वीडियो को और सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक और ड्रामनी कहानी ले करके। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान सुनना। ये जो कहानी आपने अभी सुना वो किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। ये कहानी मैंने खुद से लिखा है। ये कहानी को बिल्कुल भी सीरियस ना ले, ये कहानी कहीं घटित नहीं हुआ था, ये कहानी बनाई हुई कहानी है। तो आई होप कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।